जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था वही हिंदुस्तान के साथ किया गया। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था, चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। अगली बार कमल के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सोच कर बोलिए कि आप किस किस का अपमान कर रहे हैं। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आरजी1 ने कहा था कि मैं ओबीसी को आरक्षण का विरोध करता हूं। अब ये तय करें कि वो सही थे या ये सही है। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। नमस्कार, राज की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। राज की बात में आज बात करेंगे लोकसभा सत्र की। लोकसभा सत्र हंगामेदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई अपनी आवाज बुलंद तरीके से रख रहा है। लोकसभा के सदन में बजट को लेकर चर्चा हो रही है। बजट को विपक्ष हमेशा की तरह खराब बता रहा है, तो वहीं सरकार बजट को जनहितैषी बजट बता रही है। लोकसभा में बहस, हंगामा और तू मैं पूरे शबाब पर है। सदन में और किन किन मुद्दों पर हंगामा बरपा, राज की बात में इन्हीं मुद्दों को लेकर आएंगे आपके सामने और रखेंगे राज की बात। तो कहीं मत जाइए, अगले आधे घंटे तक देखते रहिए राज की बात। जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था वही हिंदुस्तान के साथ किया गया। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था, चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। अगली बार कमल के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सोच कर बोलिए कि आप किस किस का अपमान कर रहे हैं। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आरजी1 ने कहा था कि मैं ओबीसी को आरक्षण का विरोध करता हूं। अब ये तय करें कि वो सही थे या ये सही है। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। लोकसभा में बजट पर चर्चा हो रही है, लेकिन विपक्ष को यह बजट रास नहीं आ रहा। राहुल गांधी ने लोकसभा में बजट पर भाषण दिया। इस दौरान राहुल गांधी की ओर से बजट पर सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश की गई। राहुल गांधी की ओर से बीजेपी पर देश को चक्रव्यूह में फंसाने की बात कही गई, जिसके जवाब में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। आजकल भारत की संसद में चक्रव्यूह की बात बहुत गूंज रही है। लोकसभा के बजट सत्र में बजट पेश होने के बाद हंगामा खूब बरप रहा है। बजट पेश होने के बाद नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बजट पर चर्चा की। इस बार का बजट सत्र काफी हंगामेदार हो रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार संसद का सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में विपक्ष खूब जोर शोर से अपनी आवाज उठाने की बात कह रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष को बिना बात शोर शराबा करने की बात कही जा रही है। संसद के सदन में नेता विपक्ष राहुल गांधी की ओर से कुरुक्षेत्र के महाभारत का जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा गया। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। संसद में राहुल गांधी की ओर से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में गिरने की बात कही गई तो हंगामा होना लाजमी था। राहुल गांधी के महाभारत वाले बयान पर पलटवार का जिम्मा उठाया बीजेपी के हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने। महाभारत के ऊपर दिए गए ज्ञान पर अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी के ज्ञान को अनुराग ठाकुर ने एक्सीडेंटल ज्ञान बताया। और केवल रील के नेता मत बनिए, मीम्स आपकी खूब बनती है। रियल नेता बनने के लिए सच बोलना पड़ता है। और सर कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। और उस नेता के अलावा और कौन नहीं जानता कि महाभारत में अभिमन्यु का वध 7 महारथियों ने मिलकर किया था। जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य,
कृपाचार्य और शकुनी। लेकिन राहुल जी ने कभी महाभारत शायद, अब मुझे तो पता नहीं, पढ़ा भी नहीं पर देखा भी नहीं होगा शायद सर मुझे लगता है अंकल सैम ने लिख कर दिया होगा, अंकल सोरोस ने लिख के दिया होगा, कहीं से पर्ची बनकर आई होगी और कूल डूड बनने का प्रयास किया होगा। मैं इतना ही कहूंगा, कल जो चक्रव्यूह में फंसाने की बात कर रहे थे वो कर्ण को करना कह रहे थे, कृपाचार्य जी को कृपचाय बोल रहे थे। चलिए छोड़िए उसको। अध्यक्ष जी, कल तो ऐसा लग रहा था सदन के अंदर महाभारत पर इतना सारा ज्ञान दिया गया कि एक समय ऐसा लगा B.R. चोपड़ा के महाभारत के धारावाहिक का संगीत गूंजने लगा हो। महाभारत और चक्रव्यूह पर ये घमासान यहीं नहीं रुका। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर कई सवाल उठाते हुए तीखे हमले भी किए। अनुराग ठाकुर के बयान पर कई बार संसद में हंगामा हुआ। संसद सत्र के दौरान आगे भी इस तरह के हंगामे होने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। राहुल गांधी के सदन में संबोधन के बाद बारी आई बीजेपी के जवाब देने की, जिसे लेकर बीजेपी की ओर से हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने मोर्चा संभाला। अनुराग ठाकुर ने सदन में राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को ही घेर दिया। राहुल पर हमलावर होते हुए अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर तंज भी कसे, तो साथ ही साथ जानकारी कम होने का आरोप भी लगा दिया। जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था, चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। अगली बार कमल के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सोच कर बोलिए कि आप किस किस का अपमान कर रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध एक परिवार के बीच लड़ा गया था। अब ये महाभारत का युद्ध संसद भवन में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच बयानों के रूप में चल रहा है। एक तरफ राहुल गांधी ने महाभारत का उदाहरण देते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ उसी महाभारत का उदाहरण देते हुए अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने साफ किया कि जिस अभिमन्यु को कांग्रेस पार्टी 21वीं सदी में घेरने की कोशिश कर रही है वो देश के विकास में प्रयासरत है। देश को हमने आपके दुष्चक्रों से बचाया है, आजाद कराया और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास रथ को आगे बढ़ाया। आज दुनिया में भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। आप जिस अभिमन्यु को घेरने की कोशिश पिछले 22 सालों से कर रहे हैं, गुजरात से लेकर दिल्ली तक, आपके योद्धा और आपकी सरकारें निपट गई, लेकिन आप उनको घेर पाए क्योंकि वो जनता के दिलों में बसे हैं। आज यहाँ 293 अभिमन्यु बैठे हैं। भले ही आपके पास करण जैसे धुरंधर हो, शकुनी जैसे कुटिल रणनीतिकार हो, धर्म हमारे साथ है, धर्म हमारे साथ है। भले ही आपके पास नारायणी सेना हो, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण हमारे साथ है, स्वयं भगवान कृष्ण हमारे साथ है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता शरण में दिखाया। माननीय सभापति जी, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता शरण में रख दिया जब मात, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ तो जनता रूपी रघुनाथ है और आगे भी रहने वाला है। राहुल गांधी के अभिमन्यु को चक्रव्यूह वाले बयान पर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। अनुराग ठाकुर की ओर से कांग्रेस के 7 चक्रव्यूह को लेकर सदन में बयान दिया गया। अनुराग ठाकुर ने बताया कि आजादी से अब तक कांग्रेस के 7 चक्रव्यूह ने कैसे देश को घेरने का काम किया।
साथ ही अनुराग ठाकुर ने सदन में कांग्रेस के 7 किरदारों का भी बखान किया। इसके 7 किरदार मैं बताता हूं सर। पहला कांग्रेस, सर नाम लेने के लिए मना किया, मैं दूसरी तरह से बोलता हूं। पहला कांग्रेस, दूसरे पहले प्रधानमंत्री एनजी, फिर तीसरा किरदार आईजी पूर्व प्रधानमंत्री, चौथा आरजी1 उस समय के प्रधानमंत्री, पांचवा एसजी, छठवां आरजी2 और सातवां आप सब जानते ही हैं। आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। सर पहले चक्रव्यूह ने देश को विभाजन कराया, पहले चक्रव्यूह ने देश का विभाजन करवाया, और दूसरे जो एनजी उन्होंने देश को कश्मीर की समस्या दी और चीनियों को भारत की भूमि सौगात में दी, चीनियों को भारत भूमि सौगात में दी। सर तीसरे चक्रव्यूह आईजी ने, पूर्व प्रधानमंत्री आईजी ने देश को आपातकाल दी, इमरजेंसी दी और पंजाब में अशांति दी। चौथे जो आरजी1 है, आरजी1 ने बोफोर्स दिया और सिखों का निस्सहार किया। पांचवे जो ऐसी हैं, उन्होंने सनातन धर्म परंपरा के प्रति नफरत का नैरेटिव बनाया, 12 लाख के करोड़ के घोटालों को संरक्षण प्रदान किया, देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को भंवर जाल में फंसाया। और छठे ठहरे आप, जिन्होंने पिछले 15 सालों में देश की राजनीति, संसदीय परंपरा और संस्कृति को इतना नुकसान पहुंचाया जितने कि ये बाकी 6 मिलकर चक्रव्यूह एक साथ मिलकर भी नहीं कर पाए। और रही 7वीं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, मैं इतना ही कहूंगा सभापति जी, 7 चक्रव्यूह ने मिलकर देश को गरीबी, भूखमरी, आतंकवाद, कट्टरवाद जैसे अनगिनत दुष्चक्रों में फंसा दिया था। अनुराग ठाकुर ने सदन में काफी देर तक राहुल गांधी के बयान पर जवाब दिया। कई बार अनुराग ठाकुर के बयान के बीच में विपक्षी दलों की ओर से हंगामा भी किया गया। सदन में कई मुद्दे ऐसे रहे जिसको लेकर बवाल बढ़ता दिखा और सदन की कार्यवाही प्रभावित होती दिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर यहीं नहीं रुके। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए हरियाणा का जिक्र भी किया। अनुराग ठाकुर ने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को चक्रव्यूह में फंसाने की बात कही। राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर के बीच हुई बयानबाजी के बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ। राहुल गांधी को अनुराग ठाकुर ने अलग अंदाज में जवाब दिया और एक के बाद एक हर मसले पर राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया। जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था वही हिंदुस्तान के साथ किया गया। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जो माननीय सदस्य का सदस्य नहीं है उसका नाम ही नहीं आपने लिख के दिया है। इन दोनों से बेहतर कौन बता सकता है? हरियाणा के चुनाव आने वाले हैं, जान लीजिए कि कौन शकुनी है और कौन अभिमन्यु है। देश की संसद में आजकल महाभारत काल की बहुत चर्चा हो रही है। कांग्रेस की ओर से सदन में चक्रव्यूह को लेकर बहुत सी बातें कही गईं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी की संज्ञा महाभारत काल के चक्रव्यूह से की। राहुल गांधी की ओर से हरियाणा की धरती कुरुक्षेत्र का जिक्र करते हुए देश को फंसाने का आरोप बीजेपी पर लगाया गया। राहुल गांधी के बयान से संसद में शुरू हुआ बयानों का घमासान। राहुल गांधी के बयान का जवाब देने के लिए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने मोर्चा संभाला। राहुल गांधी की ओर से चक्रव्यूह को दिए गए बयान को बीजेपी ने ज्ञान की कमी बताई है। संसद में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के ज्ञान पर कांग्रेस को घेरते हुए दिखे। चक्रव्यूह को लेकर अनुराग ठाकुर ने हरियाणा कांग्रेस में चल रही कलह पर भी तंज कसा। सदन में कुमारी शैलजा और दीपेंद्र हुड्डा का नाम लेते हुए अनुराग ठाकुर ने दोनों नेताओं से चक्रव्यूह के मायने बताने की बात कही। अनुराग ठाकुर ने सदन में हरियाणा में होने वाले आगामी विधानसभा को कांग्रेस को परिणाम भुगतने की बात भी कही गई। कल जब राहुल गांधी जी चक्रव्यूह पर बहुत ज्ञान दे रहे थे तो पीछे 2 लोग, कुमारी शैलजा जी और दीपेंद्र जी, बैठकर मुस्कुरा रहे थे। अब शायद राहुल जी वो पीछे हंस तो रहे थे, लेकिन आप एक बात जरूर कर लीजिए,
चक्रव्यूह के परिप्रेक्ष्य में इन दोनों से बेहतर कौन बता सकता है हरियाणा के चुनाव आने वाले हैं। जान लीजिए कि कौन शकुनी है और कौन अभिमन्यु है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आपको एक और सुझाव है और मैं इतना जरूर कहूंगा, आपने तो कई सारे चक्रव्यूह बनाने का काम किया सर, और जब उस समय किशोर अभिमन्यु पर कौरवों ने युद्ध नीति के विपरीत जाकर प्रहार किया था, तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। इतने में पुत्र दुशासन ने पीछे सा था वार किया, निष्प्राण हुए एक गदा से सिर पर था प्रहार किया। मां धरती की गोद में वह आंख मूंद कर सो गया, अंबर का तेजस्वी तारा धूमकेतु सा खो गया। लेकिन कोई तारे का तेज फीका नहीं कर सकता, वीर गति पाकर अमर हुआ हो कभी नहीं मर सकता है। पुत्र सुभद्रा कुरुक्षेत्र में जिसकी अमर कहानी थी, 9 माह में सीखी विद्या जब 16 साल जवानी थी। अब उस अभिमन्यु को जिसने सारे चक्रव्यूह को तोड़ने का काम किया, मैं इतना ही कहूंगा, चक्रव्यूह का प्रसंग छेड़कर आपने अच्छा किया। इस देश ने बहुत सारे चक्रव्यूह देखे। पहले भी देश की संसद में बजट सत्र के दौरान कई मुद्दों पर हंगामा हुआ, लेकिन इस बार हंगामा जो बरपा वो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेरकर मारने के बाद पर बरपा। राहुल गांधी की ओर से संसद में दिए गए चक्रव्यूह वाले बयान पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को सुझाव भी दिया। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर कविता के अंदाज में निशाना साधा। बहरहाल संसद में हुए बवाल पर राजनीति भी हो रही है। राहुल गांधी की ओर से बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है, तो बीजेपी की ओर से राहुल गांधी पर ज्ञान के अभाव में सिर्फ बयान देने की बात कही जा रही है। अब देखना होगा ये बयानबाजी का दौर कितने दिनों तक चलेगा। 12 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में अभी और कितना हंगामा देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। लोकसभा के सदन में जातिगत जनगणना का मुद्दा भी काफी गरमाया। देश में जातिगत जनगणना को लेकर पहले भी वार पलटवार होते रहे। अब सदन में राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर के बीच जातिगत जनगणना को लेकर हंगामा हुआ। राहुल गांधी से अनुराग ठाकुर ने ओबीसी को लेकर सवाल कर जवाब भी मांगा। महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आरजी-1 ने कहा था कि मैं ओबीसी को आरक्षण का विरोध करता हूं। अब ये तय करें कि वो सही थे या ये सही है। जातीय राजनीति चुनाव मैदान होते हुए संसद पहुंच चुकी है। बहस सीधे विपक्ष और सत्ता विपक्ष के बीच आमने सामने हो रही है। शुरुआत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने की और अनुराग ठाकुर ने मोर्चा संभाल लिया। संसद में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस से बने पूर्व प्रधानमंत्रियों का जिक्र किया और हर दौर में हुए घोटालों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ओबीसी की बात करते हैं, इनके लिए ओबीसी का मतलब है ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन। आरजी-1 ने कहा था कि मैं ओबीसी को आरक्षण का विरोध करता हूं। अब ये तय करें कि वो सही थे या ये सही हैं, और आपकी पार्टी गलत थी कि आप गलत हैं, और वो पिछड़ा विरोधी थे कि आप पिछड़े के पक्ष में हो। और उस समय की पूर्व प्रधानमंत्री आईजी ने कहा था कि जात पर ना पात पर। अभी मैंने तो कहा नहीं सर, उस समय कहा गया था। और इसी तरह से ही कृपया अपना भाषण संक्षिप्त सर, मंडल आयोग की रिपोर्ट हो, काका कालेलकर की रिपोर्ट हो, इस पर कौन वर्षों तक बैठा रहा सर? जवाब देना होगा इनको। कौन देगा जवाब? अगर उस समय उसको लागू कर दिया होता तो आज ओबीसी के अधिकारी भी ज्यादा होते, बाकी भी होते। और यही नहीं सही, इन्होंने दलित के साथ, आदिवासी के साथ, ओबीसी के साथ विरोध किया। ओबीसी कमीशन को तो संवैधानिक दर्जा भी नहीं दिया। अगर संवैधानिक दर्जा दिया तो मोदी सरकार ने आकर दिया है मान्यता की। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद में चैलेंज किया कि वे जातिगत जनगणना करा के रहेंगे। सुनिए जरा। जो भी स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और
ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। कुल मिलाकर सड़क से सांसद तक जाति का मुद्दा हावी नजर आ रहा है। जहां जाति गणना को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है, वहीं सरकार इसके खिलाफ है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सदन में राहुल गांधी जमकर बरसे थे, जिसके बाद अनुराग ठाकुर, जो हमीरपुर से हिमाचल प्रदेश से सांसद है, उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया, वो जवाब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बहुत पसंद आया और उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर यह तक लिखा कि लोगों को अनुराग ठाकुर का यह भाषण जरूर सुनना चाहिए। यह रिपोर्ट आप देखें। बजट सत्र के दौरान सदन में हंगामा बरप रहा है। विपक्ष हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष की कार्यप्रणाली को सदन न चलने देने से जोड़ रहा है। राहुल गांधी के हलवे वाले बयान पर भी अनुराग ठाकुर ने सदन में जवाब रखा। अनुराग ठाकुर ने साफ किया कि जिसे बजट निर्माण की प्रक्रिया का पता ही ना हो, तो उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है। अनुराग ठाकुर की ओर से कड़े तेवर के साथ राहुल गांधी से सवाल किए गए। माननीय सभापति जी, जिस व्यक्ति को बजट निर्माण की प्रक्रिया का पता ना हो, संसदीय कार्य में रुचि ना हो, मात्र अध्यादेश को फाड़ने का काम किया हो, उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है। मैं पूछना चाहता हूं, हलवा किसको मिला? मैं पूछता हूं, हलवा किसको मिला? राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी, जीभ घोटाले का हलवा किसने खाया? वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया? अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया? नेशनल हेराल्ड के घोटाले का हलवा किसने खाया? सबमरीन घोटाले का हलवा किसने खाया? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया? 2G स्कैम हलवा किसने खाया? कॉमनवेल्थ स्कीम का हलवा किसने खाया? कोयला घोटाले का हलवा किसने खाया? वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया? चारा घोटाले का हलवा किसने खाया? यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया? राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? अनुराग ठाकुर की ओर से सदन में दिए गए बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुराग ठाकुर के बयान के मुरीद हो गए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके अनुराग ठाकुर के बयानों की तारीफ की। प्रधानमंत्री की ओर से अनुराग ठाकुर की एनर्जी और पेश किए गए तथ्यों की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरे यंग और एनर्जेटिक साथी अनुराग ठाकुर का ये भाषण अवश्य सुना जाना चाहिए। सच्चाई और हास्य का ये एक बेहतरीन मिश्रण है, जो इंडी गठबंधन की गंदी राजनीति को उजागर करता है। राहुल गांधी की ओर से दिए गए बयान को सत्ता पक्ष ने बिना तथ्यों के दिया बयान करार दिया। अनुराग ठाकुर ने साफ किया कि कांग्रेस के कार्यकाल में कितने घोटाले हुए और कांग्रेस की ओर से उन घोटालों का हलवा खाया गया। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से पूछा कि जो हलवा खाया वो मीठा था या फीका। फिलहाल सदन में हंगामा और आरोपों का दौर जारी है। 12 अगस्त तक सदन का सत्र चलना है। देखना ये होगा किन किन मुद्दों पर संसद में हंगामा बरपता है। लोकसभा में बजट और जाति को लेकर खूब हंगामा हुआ। हंगामे के दौरान विपक्ष के नेता सदन की वेल तक पहुंचे और जमकर नारेबाजी भी कर दी। सदन में हुए हंगामे के बाद कई नेताओं के बयान सामने आए। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई एक दूसरे पर सवाल उठाता दिखा। इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं। हमारे देश में कई ऐसे संवैधानिक नियम कानून हैं जिनमें जाति को आधार बनाया गया है। चुनाव के लिए कई सीटों को जाति के नाम पर आरक्षण मिलता है। नौकरियों में भी रिजर्वेशन मिलता है।
मकसद ये है कि सामाजिक या आर्थिक तौर पर जो आबादी पीछे रह गई है वो मुख्य धारा में आ जाए, वो विकास में बराबर के भागीदार बने और देश के बाकी नागरिकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। जाति को आधार बनाकर राजनीतिक दल भी चुनाव और संगठन से जुड़ी अपनी रणनीति बनाते हैं, लेकिन देश की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से इस बात पर तेज विवाद छिड़ गया है कि जाति क्यों पूछती। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की टिप्पणी पर विवाद शांत होने की जगह और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अनुराग ठाकुर के बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। उन्होंने इसे गलत बताते हुए कहा कि आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश को उकसाने के लिए जाति की बात करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की जाति पूछने में कुछ भी गलत नहीं है। कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस पार्टी ने आज ऐसा काम किया है देश को कमजोर करने के लिए। मैं सर अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले देश को तोड़ने के लिए हमारे देश के सेना के खिलाफ बयानबाजी किया है और सेना का मनोबल कमजोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया है। हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, हमारे डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए उन्होंने काम किया है सर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बांटने और तोड़ने की राजनीति की है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही बांटने की राजनीति करी है, देश को तोड़ने की राजनीति की है। कभी वो कास्ट की बात करेंगे, कभी क्षेत्रवाद की बात करेंगे, कभी जातिवाद की बात करेंगे, कभी परिवारवाद की बात करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी का पुराना कल्चर है, उनका चाल चरित्र चेहरा इसी प्रकार। तो राहुल गांधी की जाति उसने बता देनी चाहिए। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जातिगत जनगणना के सवाल पर घेरा। राहुल गांधी जी बार बार जातिगत जनगणना करने के लिए शोर मचाते। मैं जानना चाहता हूं कि यदि कोई क्रॉस ब्रीड होगा, यानी दादा उसका पारसी होगा, माँ इटालियन होगी, तो उसको किस जाति में लिखा जाएगा? ये मन में बार बार ये प्रश्न उठा है, इसकी जाति क्या होगी? कुल मिलाकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की तरफ से राहुल गांधी की जाति पर संसद में दिए गए बयान के बाद संसद में भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रिविलेज मोशन लाने का फैसला लिया, जिससे संसद का माहौल गर्म हो गया। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इसीलिए हमने कहा हंगामा है क्यों बरपा। सदन में जिस तरीके से तीखी नोकझोंक हुई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन इस दौरान एक दूसरे को आईना दिखाने का काम भी पूरे तरीके से किया गया। राज की बात में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार। जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था वही हिंदुस्तान के साथ किया गया। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था, चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। अगली बार कमल के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सोच कर बोलिए कि आप किस किस का अपमान कर रहे हैं। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। RG1 ने कहा था कि मैं ओबीसी को आरक्षण का विरोध करता हूं। अब ये तय करें कि वो सही थे या ये सही है। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस।